1971 नवंबर की एक ठंडी सुबह उत्तराखंड की कैंची घाटी में हल्की धुंध छाई थी। पहाड़ों की चोटियां बादलों से ढकी थी और कोसी नदी का पानी चट्टानों से टकराकर एक सौम्य संगीत बजा रहा था। कैंची धाम का छोटा सा आश्रम उस समय दुनिया भर में प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन जो भी वहां पहुंचता उसे लगता कि वो किसी ऐसी जगह आ गया है जहां समय ठहर सा गया है। हवा में हनुमान चालीसा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और आश्रम के छोटे से मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा थी। टॉम विल्सन, एक 25 वर्षीय अमेरिकी, अपने भारी बैग को कंधे पर लटकाए आश्रम के लकड़ी के फाटक के पास खड़ा था। उसका चेहरा थकान और भटकाव से भरा था। न्यूयॉर्क की चमक दमक वाली दुनिया में वो एक होनहार इंजीनियर था, लेकिन पिछले एक साल ने उसकी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया था। उसकी मंगेतर ने उसे छोड़ दिया था, नौकरी चली गई थी और मन में एक अजीब सा खालीपन था। वो भारत क्यों आया, ये उसे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आया था। शायद वो कुछ ढूंढ रहा था, शांति, जवाब या शायद एक नई शुरुआत। टॉम ने अपने बैग को नीचे रखा और आश्रम की ओर देखा। लकड़ी का फाटक सादा था और उसके ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कैंची धाम हनुमान मंदिर। उसने सुना था कि यहाँ एक संत रहते हैं जिन्हें नीम करौली बाबा कहते हैं। लोग उनके चमत्कारों की बातें करते थे, लेकिन टॉम को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो एक वैज्ञानिक दिमाग वाला इंसान था जो तर्क और सबूतों पर विश्वास करता था। फिर भी उसके मन में एक जिज्ञासा थी, शायद ये जगह उसे कुछ जवाब दे सके। बाबा कहाँ है? टॉम ने एक स्थानीय भक्त से पूछा जो आश्रम के बाहर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वहां हनुमान मंदिर के पास, उसने इशारा करते हुए कहा। कंबल ओढ़े हुए मिलेंगे। टॉम ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। आश्रम का परिसर छोटा लेकिन सुंदर था। मंदिर के सामने एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर कुछ भक्त बैठे थे। वहां एक पेड़ के नीचे एक साधारण सा व्यक्ति बैठा था। उसने एक पुराना हल्का सफेद कंबल ओढ़ रखा था और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसका चेहरा इतना सादा और शांत था कि वो किसी गांव के बुजुर्ग की तरह लग रहा था। टॉम को देखते ही वो मुस्कुराए। आजा बेटा, बाबा ने कहा। उनकी आवाज में एक गहरी शांति थी। टॉम थोड़ा हिचकिचाया। वो नीम करौली बाबा के बारे में सुन चुका था, कहानियां, चमत्कार और उनकी सादगी, लेकिन सामने बैठा ये व्यक्ति इतना साधारण लग रहा था कि टॉम को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही संत हैं जिनके भक्त दुनिया भर में फैले हैं। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया, टॉम ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी निराशा थी। कोई बात नहीं, बाबा ने हंसते हुए कहा। हनुमान जी ने बुलाया है, वही रास्ता दिखाएंगे। बाबा ने अपने कंबल को थोड़ा ठीक किया और पास रखी एक छोटी सी पोटली से एक पुराना कंबल निकाला। ये रख, उन्होंने टॉम की ओर कंबल बढ़ाते हुए कहा। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। टॉम ने कंबल लिया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। ये कंबल, ये तो बस एक साधारण कपड़ा है, इसमें क्या खास है? ये पुराना, थोड़ा फटा हुआ और हल्का गंदा भी था, लेकिन बाबा की आंखों में कुछ ऐसा था कि टॉम ने चुपचाप कंबल ले लिया और उसे अपनी थैली में रख लिया। उसी रात आश्रम में भजन शुरू हुए। मंदिर के छोटे से प्रांगण में भक्त इकट्ठे थे और हनुमान चालीसा की धुन हवा में गूंज रही थी। टॉम मंदिर के एक कोने में बैठा था जहां से वो सब कुछ देख और सुन सकता था। उसने देखा कि बाबा सभी भक्तों से मिल रहे थे, लेकिन किसी को अपने पैर छूने नहीं दे रहे थे। मैं साधारण इंसान हूं, बाबा बार बार कह रहे थे, लेकिन उनकी सादगी में एक जादू था। एक भक्त जिसका नाम गोपाल था, उसने टॉम को अपनी कहानी सुनाई। गोपाल ने कहा, मेरी माँ पिछले साल बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो नहीं बचेंगी। मैं बाबा के पास आया और उनसे प्रार्थना की। बाबा ने बस इतना कहा, हनुमान जी सब ठीक करेंगे। अगले दिन मेरी माँ की तबीयत सुधरने लगी। एक हफ्ते बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई। टॉम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ये कैसे संभव है? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा के साथ कुछ भी संभव है। वो हनुमान जी के दास हैं, उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। टॉम ने दूसरों से भी कहानियां सुनी। एक भक्त ने बताया कि कैसे बाबा ने उसे नौकरी दिलवाई। दूसरे ने कहा कि बाबा ने उसे एक सपने में दर्शन दिए और उसकी जिंदगी बदल ली। टॉम को ये सब कहानियां अविश्वसनीय लग रही थी। वो सोच रहा था कि क्या ये सब सच है या बस लोगों का विश्वास है। अगले दिन टॉम ने बाबा से पूछा, लोग आपके चमत्कारों की इतनी बातें क्यों करते हैं? बाबा हंसे, चमत्कार, ये सब हनुमान जी की कृपा है, मैं तो बस उनका दास हूँ। फिर उन्होंने टॉम की ओर देखा और कहा, जो मन से मांगता है उसे हनुमान जी देते हैं, लेकिन मन साफ होना चाहिए। उसी दिन आश्रम में एक नया मेहमान आया, रमेश चंद्र, एक भारतीय रेलवे अधिकारी। वो बाबा का पुराना भक्त था और उसने टॉम को एक कहानी सुनाई। तुमने ट्रेन वाली कहानी सुनी है?
रमेश ने उत्साह से पूछा। टॉम ने नहीं में सिर हिलाया। रमेश ने कहना शुरू किया, ये 1940 का दशक था। बाबा तब लक्ष्मण दास के नाम से जाने जाते थे। वो एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर ने उनसे टिकट मांगा, लेकिन बाबा के पास टिकट नहीं था। चेकर ने उन्हें नीम करौली नाम के स्टेशन पर उतार दिया। बाबा चुपचाप उतरे और स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे अपना चिमटा गाड़कर बैठ गए। फिर क्या हुआ? टॉम ने उत्सुकता से पूछा। ट्रेन नहीं चली, रमेश ने हंसते हुए कहा। रेलवे अधिकारियों ने हर तरह की कोशिश की, इंजन चेक किया, ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। आखिरकार एक स्थानीय मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने अधिकारियों को बताया कि ये बाबा का चमत्कार है। उन्होंने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाया। जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। टॉम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या ये सच है? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। सच है या नहीं ये तो बाबा जाने, लेकिन उस दिन से उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया और उस स्टेशन का नाम भी नीम करौली रखा गया। टॉम ने अपनी थैली में रखे कंबल की ओर देखा। उसे लगा कि शायद इस कंबल में भी कोई रहस्य छुपा है। उस रात जब वो आश्रम में सो रहा था, उसे एक सपना आया। सपने में हनुमान जी खड़े थे और उनके पीछे बाबा का कंबल हवा में लहरा रहा था। हनुमान जी ने कहा, ये कंबल वैराग्य का प्रतीक है, इसे थाम और अपने मन को शुद्ध कर। सुबह जब टॉम की आंख खुली तो वो कंबल को और गहराई से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कंबल उसे क्या सिखाएगा, लेकिन उसे यकीन था कि बाबा ने उसे कोई संदेश दिया है। उसने ठान लिया कि वो बाबा के साथ और समय बिताएगा, उनकी शिक्षाओं को समझेगा और शायद अपने जीवन का मकसद ढूंढ लेगा। टॉम ने अगले कुछ दिन आश्रम में बिताए। उसने देखा कि बाबा की जिंदगी कितनी सादी थी। वो एक साधारण कंबल ओढ़ते, सारा खाना खाते और हमेशा भक्तों के बीच रहते, लेकिन उनकी हर बात में एक गहरी बात छिपी होती थी। एक दिन एक धनी व्यापारी आश्रम में आया और बाबा को एक महंगा शॉल भेंट करने की कोशिश की। बाबा ने उसे लेने से इनकार कर दिया। ये कंबल ही काफी है, बाबा ने हंसते हुए कहा। जो मन को शांति दे वही सबसे कीमती है। टॉम ने बाबा से पूछा, आप इतने सादे क्यों रहते हैं? बाबा ने जवाब दिया, जिंदगी का असली सुख सादगी में है। ज्यादा चीजें इकट्ठे करने से मन भारी हो जाता है। हनुमान जी की तरह बन, सादा लेकिन शक्तिशाली। टॉम को यह बात छू गई। उसने सोचा कि शायद उसकी जिंदगी का खालीपन इसलिए था क्योंकि वो हमेशा ज्यादा की चाह में भागता रहा था। उसने कंबल को अपनी थैली से निकाला और उसे ओढ़ लिया। उसे लगा कि ये कंबल सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक संदेश था, सादगी और विश्वास का संदेश। टॉम ने कैंची धाम में कई दिन बिता दिए थे। हर सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से उगता, वो आश्रम के छोटे से मंदिर में हनुमान चालीसा सुनने बैठ जाता। बाबा की सादगी और उनकी हंसी उसे हर बार हैरान करती थी। वो सोचता कि ये व्यक्ति जिसके पास न धन है न कोई भौतिक सुख, फिर भी इतना खुश कैसे रहता है। उसका कंबल जो अब टॉम की थैली में एक कीमती खजाने की तरह रखा था, उसे बार बार बाबा की बातें याद दिलाता था। सादगी में ही असली शक्ति है। एक दोपहर जब आश्रम में शांति छाई थी, टॉम एक बुजुर्ग भक्त श्यामलाल के पास बैठा। श्यामलाल बाबा के पुराने भक्त थे और उनके बचपन के बारे में कई कहानियां जानते थे। टॉम ने उनसे पूछा, बाबा हमेशा से ऐसे थे, इतने सादे, इतने शांत? श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बाबा का मन बचपन से ही अलग था। मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाता हूँ। श्यामलाल ने बताना शुरू किया। बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता एक साधारण जमींदार थे और माँ एक धार्मिक महिला थी। लक्ष्मी यानी हमारे बाबा बचपन से ही हनुमान जी के भक्त थे। गांव के बच्चे जहाँ खेल कूद में व्यस्त रहते, वहीं लक्ष्मी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने घंटों बैठे रहते। एक बार जब लक्ष्मी सिर्फ 10 साल के थे, गांव में एक गरीब परिवार की बेटी की शादी थी, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। लक्ष्मी ने अपनी माँ से कहा, माँ उनकी मदद करो। माँ ने कहा कि उनके पास ज्यादा नहीं है, लेकिन लक्ष्मी ने रात भर हनुमान चालीसा पढ़ी। अगले दिन एक व्यापारी गांव में आया और उसने उस परिवार को शादी के लिए सब कुछ दे दिया, कपड़े, अनाज और पैसे। लोग कहते हैं कि ये लक्ष्मी की प्रार्थना का चमत्कार था। टॉम की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। क्या वो सचमुच इतने छोटे थे तब? हाँ, श्यामलाल ने हंसते हुए कहा। लक्ष्मी का मन हमेशा से दूसरों की भलाई के लिए था, लेकिन वो गांव में ज्यादा नहीं रुके। 11 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया, लेकिन वो घर की जिम्मेदारियों से बनना नहीं चाहते थे। एक दिन वो बस घर छोड़कर चले गए। टॉम ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ, वो कहाँ गए? श्यामलाल ने एक गहरी सांस ली और बोले, लक्ष्मी गुजरात के गहरे जंगलों में चले गए। वहां एक गुफा में उन्होंने कई साल तपस्या की। लोग कहते हैं कि वो दिन रात हनुमान चालीसा पढ़ते और ध्यान करते।
उस समय उनकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल रही होगी। श्यामलाल ने एक कहानी सुनाई। उस गुफा के पास एक गांव था। गांव में एक बार भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं और लोग भूखे मरने लगे। एक दिन एक ग्रामीण ने गुफा में एक युवा साधु को देखा जो कंबल ओढ़े ध्यान में लीन था। उसने साधु से मदद मांगी। लक्ष्मी ने उसे कहा, हनुमान जी के मंदिर में जाओ और चालीसा पढ़ो। ग्रामीण ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। उसके बाद श्यामलाल ने कहा, लोग उन्हें सिद्ध पुरुष मानने लगे, लेकिन लक्ष्मी कभी रुके नहीं। वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, कभी नीम करौली गांव में, कभी नदियों के किनारे, कभी हिमालय की तलहटी में। टॉम को यह सुनकर हैरानी हुई। वो सोच रहा था कि इतनी कम उम्र में कोई इतनी गहरी साधना कैसे कर सकता है। उसने श्यामलाल से पूछा, क्या बाबा को कभी डर नहीं लगा, अकेले जंगल में बिना किसी सहारे के? श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, डर? बाबा का हनुमान जी पर अटूट विश्वास था। वो कहते थे, हनुमान जी मेरे साथ हैं, फिर डर किस बात का? टॉम ने आश्रम में और समय बिताना शुरू किया। वो हर दिन बाबा के पास जाता और उनकी बातें सुनता। एक दिन बाबा ने उसे मंदिर के पास बुलाया और कहा, बेटा, ये जगह खास है, ये हनुमान जी का धाम है। टॉम ने पूछा, बाबा, इस आश्रम की शुरुआत कैसे हुई? बाबा ने हंसते हुए कहा, ये सब हनुमान जी की इच्छा थी। फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। 1960 के दशक में मैं यहाँ आया। ये घाटी शांत थी, लेकिन यहाँ कोई मंदिर नहीं था। मैंने सोचा हनुमान जी का एक धाम होना चाहिए जहाँ लोग उनका नाम ले सकें। बाबा ने बताया कि 1964 में उन्होंने कैंची धाम में हनुमान मंदिर की स्थापना की, लेकिन ये मंदिर मेरे लिए नहीं है। बाबा ने कहा, ये उन सभी के लिए है जो शांति और भक्ति की तलाश में आते हैं। टॉम ने देखा कि मंदिर की सादगी बाबा की तरह ही थी। कोई भव्यता नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक छोटा सा मंदिर जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। बाबा ने कहा, भक्ति में दिखावा नहीं चाहिए, सच्चा मन चाहिए। टॉम को बाबा की बातें गहरे तक छू रही थी। वो हर रात उस कंबल को अपनी थैली से निकालता और उसे देखता। उसे लगता कि ये कंबल सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि बाबा की शिक्षाओं का प्रतीक है। एक रात उसने कंबल ओढ़कर ध्यान करने की कोशिश की। उसे लगा कि उसका मन शांत हो रहा है। न्यूयॉर्क की भागदौड़, उसका टूटा रिश्ता और उसका खालीपन, ये सब अब इतना भारी नहीं लग रहा था। एक दिन टॉम ने बाबा से पूछा, मैं अपने मन को शांत कैसे रखूं? मेरे अंदर इतना गुस्सा और दुख है। बाबा ने हंसते हुए कहा, गुस्सा और दुख तो मन की गंदगी है, उसे हनुमान जी को दे दे। रोज चालीसा पढ़ और दूसरों की सेवा कर, मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। टॉम ने वैसा ही किया। वो आश्रम में भक्तों की मदद करने लगा। कभी मंदिर की सफाई करता तो कभी भोजन परोसने में मदद करता। उसे लगने लगा कि बाबा की बातें सचमुच उसके जीवन को बदल रही हैं। एक दिन आश्रम में एक नया मेहमान आया, माया, एक युवा लड़की जो पास के गांव से थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और वो बाबा के पास अपनी कहानी लेकर आई। बाबा, मेरे पिता बीमार हैं और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, उसने रोते हुए कहा। बाबा ने उसे शांत किया और कहा, हनुमान जी सब ठीक करेंगे, तुम बस विश्वास रखो। फिर उन्होंने माया को एक छोटा सा हनुमान चालीसा का पाठ दिया और कहा, इसे रोज पढ़ो। टॉम ने देखा कि माया हर दिन मंदिर में बैठकर चालीसा पढ़ती थी। कुछ ही दिनों बाद एक स्थानीय डॉक्टर माया के गांव आया और उसके पिता का मुफ्त इलाज किया। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने बाबा को धन्यवाद दिया, लेकिन बाबा ने कहा, यह सब हनुमान जी की कृपा है। टॉम को यह देखकर हैरानी हुई। वो सोचने लगा कि शायद बाबा के चमत्कार सचमुच हनुमान जी की कृपा है। उसने अपनी थैली से कंबल निकाला और उसे फिर से ओढ़ा। उसे लगा कि इस कंबल में बाबा की सादगी और उनकी शक्ति दोनों समाई है। कैंची धाम की शांत घाटी में टॉम का हर दिन एक नई सीख लेकर आता था। वो अब आश्रम का हिस्सा बन चुका था। सुबह सुबह मंदिर की सफाई करना, भक्तों के साथ भजन गाना और बाबा की बातें सुनना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। उसका मन जो पहले न्यूयॉर्क की भागदौड़ में खोया रहता था, अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसकी थैली में रखा कंबल अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये बाबा की सादगी और उनके विश्वास का प्रतीक बन चुका था। एक दिन टॉम आश्रम के प्रांगण में बैठा था जब एक नया मेहमान आया। वो एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जिसका नाम अशोक मेहता था। अशोक दिल्ली का एक व्यापारी था जिसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। वो बाबा के पास अपनी कहानी लेकर आया था। टॉम ने पास बैठकर उनकी बातें सुनी। अशोक ने गहरी उदासी के साथ कहा, बाबा, मेरा व्यापार डूब रहा है, मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने सुना है कि आप चमत्कार करते हैं, कृपया मेरी मदद करें। बाबा ने अपनी सादी मुस्कान के साथ अशोक की ओर देखा। चमत्कार? वो तो हनुमान जी करते हैं। उन्होंने कहा, तू बस अपना काम ईमानदारी से कर और हनुमान चालीसा पढ़, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने अशोक को एक छोटा सा लाल कपड़ा दिया जिसमें हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लिपटी थी। इसे अपने पास रख, बाबा ने कहा, यह तुझे हिम्मत देगा।
अशोक ने मूर्ति ली और चुपचाप मंदिर की ओर चला गया। टॉम ने देखा कि वो घंटों तक हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। कुछ दिन बाद अशोक फिर आश्रम लौटा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने बाबा के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा, आपकी कृपा से मेरा व्यापार फिर से चल पड़ा। एक पुराना ग्राहक मेरे पास आया और उसने मेरा सारा कर्जा चुकाने में मदद की। ये सब आपकी वजह से हुआ। बाबा ने हंसते हुए कहा, ये मेरी वजह से नहीं, हनुमान जी की कृपा से हुआ। तूने विश्वास रखा, इसलिए सब ठीक हुआ। टॉम ये सब देखकर हैरान था। वो सोच रहा था कि क्या ये सचमुच हनुमान जी की कृपा थी या बाबा की कोई अनजानी शक्ति थी। उसने बाबा से पूछा, बाबा, आपके पास कोई खास शक्ति है? बाबा ने हंसते हुए जवाब दिया, शक्ति? मेरे पास सिर्फ हनुमान जी का नाम है। वो नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। माया वो युवा लड़की जिसके पिता को बाबा की कृपा से स्वास्थ्य लाभ हुआ था, अब आश्रम में नियमित रूप से आती थी। वो हर दिन मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ती और बाबा के साथ समय बिताती। टॉम ने देखा कि माया का चेहरा अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। उसकी उदासी गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। एक दिन माया ने टॉम को अपनी कहानी का एक नया हिस्सा सुनाया। उसने कहा, जब मेरे पिता ठीक हुए मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन गांव में लोग कहने लगे कि मेरे पिता का ठीक होना कोई चमत्कार नहीं बल्कि संयोग था। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर एक रात मुझे सपने में बाबा दिखे। उन्होंने कहा, लोगों की बातों से डर मत, हनुमान जी का नाम ले और आगे बढ़। माया ने बताया कि उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास इतनी हिम्मत है, लेकिन बाबा की बातों ने मुझे बदल दिया। टॉम ने माया की कहानी सुनकर सोचा कि शायद बाबा का असली चमत्कार लोगों के मन को बदलना है। वो सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं करते बल्कि लोगों के अंदर विश्वास और हिम्मत जगाते हैं। एक सुबह जब टॉम मंदिर के पास बैठा था, एक नया यात्री आश्रम में आया। वो एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक गहरी जिज्ञासा थी। उसने अपना नाम स्टीव बताया। टॉम को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि वो उसे कहां देख चुका था। स्टीव बाबा के पास गया और चुपचाप उनके सामने बैठ गया। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराए। बाबा ने कहा, तू बहुत दूर से आया है, लेकिन जो तू ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर ही है। स्टीव ने बाबा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाद में टॉम ने स्टीव से बात की। स्टीव ने बताया कि वो अमेरिका से है और एक नई शुरुआत की तलाश में भारत आया है। स्टीव ने कहा, मैं एक कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। टॉम ने उसे बाबा के कंबल की कहानी सुनाई। उसने कहा, बाबा ने मुझे ये कंबल दिया था। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ एक कपड़ा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सादगी और विश्वास का प्रतीक है। स्टीव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए। टॉम ने बाबा के साथ और समय बिताना शुरू किया। एक दिन बाबा ने उसे खास सीख दी, बेटा, जिंदगी में 3 चीजों से बचना, क्रोध, लोभ और अहंकार। ये तीनों मन को गंदा करते हैं। टॉम ने पूछा, लेकिन बाबा, क्रोध तो हर इंसान को आता है, उसे कैसे रोकें? बाबा ने जवाब दिया, जब क्रोध आए तो हनुमान चालीसा पढ़ या किसी की मदद कर, क्रोध अपने आप गायब हो जाएगा। टॉम ने बाबा की सलाह मानी। जब भी उसे गुस्सा आता वो चालीसा पढ़ने लगता। उसे लगता कि उसका मन हल्का हो रहा है। बाबा ने उसे ये भी सिखाया कि धन का सही उपयोग करना चाहिए। बाबा ने कहा, धन को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर, ये तुझे सच्चा सुख देगा। एक दिन आश्रम में एक और चमत्कार की कहानी गूंजी। एक भक्त जिसका नाम रामदास था, उसने बताया कि उसका बेटा एक भयानक दुर्घटना में बाल बाल बचा था। रामदास ने कहा, मैंने बाबा से प्रार्थना की थी और बाबा ने सपने में आकर कहा कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अगले दिन डॉक्टरों ने बताया कि मेरा बेटा खतरे से बाहर है। टॉम ने कहानी सुनी और सोचा कि बाबा की शक्ति सिर्फ चमत्कारों में नहीं बल्कि लोगों के विश्वास को जगाने में है। वो अब बाबा की शिक्षाओं को और गहराई से समझने लगा था। उसने अपनी थैली से कंबल निकाला और उसे फिर से ओढ़ा। उसे लगा कि यह कंबल उसके लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। 1973 की सितंबर की एक शांत सुबह थी। कैंची धाम की घाटी में हल्की ठंड थी और कोसी नदी का पानी हमेशा की तरह मधुर धुन बजा रहा था। टॉम अब कैंची धाम में कई महीने बिता चुका था। उसका मन जो कभी न्यूयॉर्क की भागदौड़ में खोया रहता था, अब शांति और विश्वास से भरा था। बाबा नीम करौली की शिक्षाएं, सादगी, सेवा और हनुमान जी के प्रति भक्ति उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी थैली में रखा कंबल अब उसके लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक था जो उसे हर बार बाबा की सादगी और शक्ति की याद दिलाता था। लेकिन उस सुबह आश्रम में एक अजीब सा सन्नाटा था। टॉम ने देखा कि भक्तों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थी। माया, जिसने गांव में स्कूल शुरू किया था, मंदिर के पास चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें नम थी। टॉम ने उससे पूछा, क्या हुआ माया, सब ठीक है ना? माया ने धीरे से कहा, बाबा बीमार हैं, वो वृंदावन गए थे और वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। टॉम का दिल धक से रह गया। वो बाबा के बिना कैंची धाम की कल्पना भी नहीं कर सकता था।
वो तुरंत आश्रम के मुख्य कमरे की ओर भागा, जहां कुछ भक्त इकट्ठा थे। वहां से उसे पता चला कि बाबा को डायबिटीज के कारण गंभीर हालत में वृंदावन के अस्पताल में भर्ती किया गया था। टॉम ने फैसला किया कि वो वृंदावन जाएगा। वृंदावन पहुंचने पर टॉम ने देखा कि बाबा के कमरे के बाहर भक्तों की भीड़ थी। बाबा बिस्तर पर लेटे थे। उनका चेहरा अभी भी शांत और मुस्कुराता हुआ था। टॉम को देखते ही बाबा ने उसे पास बुलाया। बेटा, तू आ गया, बाबा ने कमजोर आवाज में कहा। अब डरने की कोई बात नहीं, हनुमान जी सब संभाल लेंगे। टॉम की आंखों में आंसू थे। बाबा, आप ठीक हो जाएंगे ना? उसने पूछा। बाबा ने हंसते हुए कहा, शरीर तो आता जाता रहता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। तू बस हनुमान जी का नाम ले और सादगी से जी। उसी रात 11 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने अपनी आखिरी सांस ली। वो कोमा में चले गए थे। टॉम वहां खड़ा था और उसे लगा कि जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया। लेकिन बाबा की आखिरी बातें उसके मन में गूंज रही थी। हनुमान जी सब संभाल लेंगे। बाबा की समाधि की खबर पूरे भारत में फैल गई। कैंची धाम, वृंदावन और उनके अन्य आश्रमों में भक्त इकट्ठा होने लगे। टॉम ने देखा कि भक्तों के चेहरों पर दुख तो था, लेकिन उनके दिलों में बाबा के प्रति अटूट विश्वास भी था। बाबा का शरीर पंतनगर में समाधि स्थल पर रखा गया और वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। टॉम भी पंतनगर गया। वहां समाधि स्थल पर बैठकर उसने हनुमान चालीसा पढ़ी। उसे लगा कि बाबा अभी भी उसके पास हैं, उसकी हर सांस में, उसकी हर प्रार्थना में। उसने अपनी थैली से कंबल निकाला और उसे ओढ़ लिया। उसे याद आया कि बाबा ने कहा था, ये कंबल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। माया भी वहां थी। उसने टॉम को बताया कि बाबा के जाने के बाद भी उसका स्कूल चल रहा था। बाबा की कृपा से मुझे हिम्मत मिली, उसने कहा। मैंने अपने गांव के बच्चों के लिए एक नया जीवन शुरू किया। टॉम ने देखा कि बाबा की शिक्षाएं उनके जाने के बाद भी जीवित थी। कैंची धाम में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग दूर दूर से आते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे और बाबा की सादगी से प्रेरणा लेते थे। वृंदावन में बाबा की समाधि के बाद टॉम ने स्टीव से फिर मुलाकात की। स्टीव अब पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी लग रहा था। उसने टॉम को बताया, बाबा ने मुझे सिखाया कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ और एक ऐसी कंपनी शुरू करूंगा जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। टॉम को स्टीव की बातों में बाबा की शिक्षाएं सुनाई दी। उसने स्टीव से पूछा, तुम्हें बाबा से क्या मिला? स्टीव ने मुस्कुराते हुए कहा, सादगी और विश्वास। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर तुम अपने काम में ईमानदार हो और दूसरों की भलाई चाहते हो तो हनुमान जी तुम्हारा साथ देंगे। स्टीव ने टॉम को अलविदा कहा और अपने नए सपने के साथ अमेरिका लौट गया। टॉम को बाद में पता चला कि स्टीव ने एक ऐसी कंपनी शुरू की जो दुनिया भर में मशहूर हो गई। लेकिन टॉम के लिए मायने नहीं रखता था। उसके लिए स्टीव की कहानी बाबा की शिक्षाओं का एक और सबूत थी। कई साल बाद 1985 में टॉम अब 40 वर्ष का था। वो एक बार फिर कैंची धाम लौटा। अब वो एक बदला हुआ इंसान था। उसने न्यूयॉर्क में अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी थी और अब वो एक छोटे से गैर लाभकारी संगठन को चलाता था जो गरीब बच्चों को शिक्षा देता था। उसकी जिंदगी में अब वो खालीपन नहीं था जो उसे कभी सताता था। कैंची धाम अब पहले से कहीं ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। मंदिर में हर दिन सैकड़ों भक्त आते थे। टॉम मंदिर के पास उस चबूतरे पर बैठा जहां वो पहली बार बाबा से मिला था। उसने अपनी थैली से कंबल निकाला। वो कंबल अब और पुराना हो चुका था, लेकिन टॉम के लिए वो अब भी उतना ही कीमती था। उसने कंबल को ओढ़ा और आंखें बंद की। उसे बाबा की आवाज सुनाई दी, ये कंबल वैराग्य का प्रतीक है, इसे थाम और अपने मन को शुद्ध कर। टॉम को अब समझ आ गया था कि कंबल सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये बाबा की सादगी, उनके विश्वास और उनकी शक्ति का प्रतीक था। ये उसे सिखाता था कि जिंदगी में सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों की सेवा में है। टॉम ने मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ी और बाबा को धन्यवाद दिया। उसे लगा कि बाबा आज भी उसके साथ हैं, उसके मन में, उसकी प्रार्थनाओं में और उस कंबल में। टॉम ने कैंची धाम में कई घंटे बिताए। उसने देखा कि बाबा की शिक्षाएं आज भी जीवित थीं। कैंची धाम अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। लोग यहाँ आते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे और बाबा की सादगी से प्रेरणा लेते थे। माया का स्कूल अब पूरे जिले में मशहूर था। अशोक का व्यापार फिर से फल फूल रहा था और स्टीव की कंपनी ने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी को बदल दिया था। टॉम ने फैसला किया कि वो बाबा की शिक्षाओं को और लोगों तक पहुंचाएगा। उसने अपनी जिंदगी बाबा की तरह सादगी और सेवा को समर्पित कर दी। उसने अपने संगठन को और बड़ा किया और भारत के कई गांव में बच्चों के लिए स्कूल खोले। हर बार जब वो किसी बच्चे की मुस्कान देखता, उसे बाबा की हंसी याद आती। नीम करोली बाबा भले ही शरीर से चले गए थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनका प्रेम और उनकी कृपा आज भी कैंची धाम की हवा में गूंजती है। और टॉम, जो कभी एक भटका हुआ यात्री था, अब उस कंबल की छाया में अपने जीवन का मकसद ढूंढ चुका था। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान।